हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से देखी जाती है और कितने प्रकृति के मूल होते हैं, मूल कब बराबर होते हैं, मूल कब वास्तविक होते हैं और मूल कब काल्पनिक होते हैं या अवास्तविक होते हैं। उन्हीं के बेस्ड अब हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है आपको कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब आपके मूल वास्तविक हो, उनका अस्तित्व हो, तब हमें उन्हें ज्ञात करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूलों की प्रकृति का बेसिक ही यहाँ पर समझ में आएगा। हमने वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिया था, उसकी एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पहला जो क्वेश्चन है वह यह है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 5 बराबर 0। सबसे पहले इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं और वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करके हम निकालते हैं ए, बी और सी का मान। तो ए का मान यहाँ पर आता है आपका 2, बी का मान आता है यहाँ पर माइनस का 3। यह गलती होती है कि यहाँ माइनस को छोड़ देते हैं, जो भी माइनस है उसे लेना है मान के अंदर, और सी बराबर आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार से ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यह वैल्यू हमें मिल गई, निकाल ली हमने। इसके बाद हमने सीखा था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है। उस सूत्र के अंतर्गत हम इसे देखते हैं और वह सूत्र होता है हमारा विविक्त कर का। हम देखते हैं सबसे पहले डी का मान। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह डी का मान होता है और इसे हिंदी में हम बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, इसे हिंदी में विविक्त कर कहा जाता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही डी की वैल्यू आपको बताएगी कि आगे क्या होना है, मूल वास्तविक है, बराबर है या उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पर है -3, ये हमने रख दिया -3 और इसका स्क्वायर, माइनस 4, ए का मान यहाँ पर है 2 और सी का मान यहाँ पर है 5। ठीक है, 3 तिया यहाँ पर होते हैं प्लस के 9, क्योंकि स्क्वायर जब किसी भी नंबर का हम करते हैं तो चाहे वह नंबर आपका प्लस में हो या माइनस में हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 तिया 9, इसलिए यह हो जाएगा 9। और यहाँ पर माइनस और 4 दूना 8 और 8 पंजे 40, यह हो गए आपके 40। और फाइनली यहाँ पर प्राप्त होते हैं 40 माइनस के हैं, बड़े हैं, तो 40 में से 9 माइनस हुआ तो यहाँ पर आता है माइनस का 31। अब आप बताइए कि d का मान कैसा है। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से सीखा था कि d का मान यहाँ पर आया है -31। इसका अर्थ है कि d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 से अर्थ है कि ऋणात्मक है। d का मान कैसा है, ऋणात्मक। 31 कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या है इसका अर्थ है कि यह संख्या 0 से छोटी है। यह भले ही देखने में आपको 31 लग रहा हो बाहुबली, लेकिन यह 0 से छोटा है। तो जब d का मान ऋणात्मक होगा, d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तब हम कह देंगे कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर फाइनली, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हम उन्हें फाइंड करेंगे ही नहीं। साफ साफ लिखा, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जब अस्तित्व ही नहीं है तो मूल मिलेंगे ही नहीं। वो तो क्वेश्चन वाला भी जानता है कि मूल नहीं मिलना है, तो बात यहाँ पर एंड हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को टैली किया, देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो फिर
क्या है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड हमारा है 2x², ठीक है। 2x² माइनस 6x है और प्लस का 3 है और बराबर 0 है। इसकी इस मानक स्वरूप से तुलना की तो a की वैल्यू आ जाती है 2, b का मान आ जाता है -6 और c का मान आ जाता है 3 और b² माइनस 4ac के अंदर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू -6 है, ये रख दी -6, -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3, तो d बराबर -6 का स्क्वायर आपका हो जाता है 36 और 4 दूना 8 और 8 तिया 24, तो यह होता है -24। तो d बराबर आपका 36 में से 24 गया तो क्या आएगा, 36 में से 24 गया तो आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। d का मान 12 आता है और d का मान 12, d बराबर 12 ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब मान d का 0 से बड़ा होता है अर्थात धनात्मक होता है तब हम कहते हैं कि मूल की प्रकृति वास्तविक है, मूल आपके अस्तित्व में है। और जब मूल आपके वास्तविक हैं तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि मूल हमारे वास्तविक हैं, ठीक है। मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। अब हम मूल तक तो पहुंच गए कि मूल हमारे वास्तविक हैं। एक्चुअल में यह जो क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन है, यह दूसरा नहीं है, हमने तीसरा स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर मूल वास्तविक हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ऊपर नीचे हो चुका है, ठीक है, यहाँ तीसरा कर दिया हमने, ये हमारे मूल वास्तविक हो गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसे हमें सॉल्व करना है कि यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हम मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला है x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यह हमारा फार्मूला है। इसके अंदर हम abc की वैल्यू पुट करते हैं तो x बराबर माइनस b का मान क्या है, b का मान है -6, तो यहाँ पर आपको एक माइनस पहले से है सूत्र वाला, यहाँ पर गलती नंबर 1, ध्यान रखना यहाँ पर गलती होती है। यहाँ पर सूत्र में जो माइनस है यहाँ का माइनस अलग है, ये -6 वैसा का वैसा ब्रैकेट लगा के रख दिया है, प्लस माइनस। अब b² माइनस 4ac को बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है और फाइनली हम इसे लिख देते हैं 12 और बटे में यहाँ पर चल रहा है 2 गुणित a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर 2, इसे लिख दिया मैंने 2। अब फिर से सॉल्व करते हैं। x बराबर ऋण ऋण धन 6 प्लस माइनस और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि 12 को अंडर रूट से बाहर निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, 12 को हम अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणित 3, ठीक है, 4 तिया 12 बटे में यहाँ पर 2 दूना 4 और फिर अगेन x बराबर 6 प्लस माइनस 4 गुणित 3 है, 4 आपका रूट से बाहर आ जाएगा, 4 को जब रूट से बाहर लाएंगे तो होता है 2, तो यह हो गया आपका 2√3/4, यह आप यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और इसे कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 3 और प्लस माइनस और 2 आपका बाहर निकल गया तो यहाँ पर अंडर√3 और बटे में आपके पास 4 और 4 से ये 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अपने पास आ जाता है 3 प्लस माइनस और अंडर√3/2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह बना के। फाइनली क्या मिल जाएगा, x बराबर 3
प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, यह हमें फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, यह हमें मिल गया। अब यह क्या है, अब इसमें एक बार हम प्लस करेंगे तो एक मान मिलेगा, एक बार माइनस करेंगे तो हमें एक मान मिल जाएगा। उसने कहा है कि मूलों को ज्ञात कीजिए यदि अस्तित्व हो, तो यहाँ पर दो मूल हमें मिल जाएंगे। मैं इसे कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि वे मूल क्या होंगे। यहाँ पर हम लेके आए हैं x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, हम ऐसा लिखते हैं पॉजिटिव साइन लेने पर। जब हम धनात्मक लेंगे तब x बराबर 3 धन, सिर्फ यहाँ से धन का चिन्ह लिया जाएगा, और अंडर रूट 3/2, एक ये हो गया आपका। अब इसको ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर नेगेटिव लिया तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3/2, यह आपका दूसरा मूल आ चुका है। दोनों मूल अलग अलग है और वास्तविक है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि गलती से ऊपर प्रिंट हो गया था, उसके कारण से वह सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी प्रकार से हल होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम क्लियर करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हमने तीसरा कर दिया था, अब दूसरा है। अब यह है 3x² माइनस 4 और उसके बाद में है यहाँ पर अंडर रूट 3। ठीक है, यह आपका थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। यह माइनस का 4 अंडर रूट 3 और प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर a का मान है 3, b का मान है -4 अंडर रूट 3 और c का मान है प्लस का 4। ठीक है, ये मान निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू निकालना है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसमें रखते हैं b का स्क्वायर मतलब -4 अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 4 है इंटू a का मान है 3 और c का मान है 4। हमने a b c तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। पहले यह देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम उसे वहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर यह आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह हम d को कैलकुलेट करना है। तो -4, तो यह माइनस माइनस तो प्लस हो गया स्क्वायर के कारण, 4 चुकू 16 और गुणित यह हो गया 3, क्योंकि जब अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 ही बचेगा। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 जब टकराएंगे तो गुणा होकर सिर्फ 3 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 × 12 12 चुको 48, तो यहाँ पर आ गया 48। अब d इक्वल टू 16 × 48 और माइनस यहाँ पर 48, तो d बराबर आ चुका है 0। d का मान कैसा आ गया है, 0। d इक्वल टू आ चुका है 0। मतलब क्या हुआ, अब क्या स्थिति बनी, जब d का मान 0 होता है, जब विविक्त कर आपका 0 होता है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विविक्त कर आपका क्या है, 0 है। तब हम क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं कि हमारे जो मूल है वह वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि वास्तविक मूल होंगे और कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दो स्थिति होगी, बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। ये आपको d बराबर 0 के कारण होता है। अब हम उन्हें फाइंड करेंगे। हमारी सीधी सी बात है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब मूलों का अस्तित्व तो यहाँ पर है, मतलब हम ज्ञात कर देते हैं उसे। अब हम इसे फाइंड करते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये हमारा सूत्र है मूल ज्ञात करने का। तो x बराबर माइनस, b का मान कितना है, b का मान है -4 अंडर रूट 3
और इसके बाहर भी एक माइनस है, दिख रहा होगा आपको एक माइनस। तो हम थोड़ा सा इसको इधर खसका लेते हैं, तो यह x बराबर यह आपका माइनस है, ठीक है। और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया बी स्क्वायर माइनस 4ac को, यह आ गया 0, सीधा सीधा उठाकर यहाँ 0 अपॉन 2 इंटू ए का मान है 3, ये रख दिया हमने यहाँ पर। अब इसे जमा लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस और यह हो गया 0 अपान 2 दूना 3 दूना 6। तो कुल मिलाकर x बराबर 4 अंडर रूट 3 अपान 6। और इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो और सॉल्व करने में आप 2 से इसे काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो आपको x का मान आ जाएगा फाइनली 2 अंडर रूट 3 अपान 3। क्या आ गया, आपकी x का मान है, क्या है ये x का मान है। अब यहाँ हम लिख देते हैं इसे, x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 3। आप इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो हम इसे और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लेके आए हैं x बराबर 2 अंडर रूट 3 अपान 3। आप थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई, आपकी बुक में आंसर कुछ और दिया है शायद, तो यहाँ पर x बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, देखो 2 अंडर रूट 3 वैसा 3 को अंडर रूट 3 इंटू ये लिख सकते हैं। तो x बराबर आपके पास आ गया 2 बटे अंडर रूट 3। अब आप देखेंगे कि सब कुछ वही है, अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 1 3 गायब हो गया इसके अंदर से, तो यह इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त हो गए, ठीक है। यहाँ से बात चल रही है, यहाँ से ये प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0 0 इसमें ना तो जुड़ेगा ना ही घटेगा, सेम ही कंडीशन रहेगी 0 जुड़ने के बाद। तो हमें जो मान प्राप्त होंगे वह दोनों बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब अल्फा का मान और बीटा का मान, ये हमारा मूल है, ठीक है। क्या है ये मूल, ये हमारे मूल है और दोनों ही मूल एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि d बराबर 0 की स्थिति में मूल बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होंगे। और हमने ये मूल भी फाइंड कर लिया। हमें यह सीखने को मिला कि इस पूरी पिक्चर में हमने ये सीखा कि d का मान जब 0 होता है तब मूल बराबर होते हैं और हमने निकाल के उसे देख लिया है। और इस क्वेश्चन का आंसर यह आता है कि 2 अपान अंडर रूट 3, यह दोनों के लिए है, यह अल्फा का मान भी है और यह बीटा का मान भी है। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन प्रॉपर रूप से कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में रखा जाता है। अब इन्हें हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल आपस में बराबर हो। मतलब कंडीशन दी है कि जब मूल बराबर हो तब आपको यहाँ पर दी गई समीकरण से k का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर समीकरण लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। यह आपकी समीकरण हो गई। इस समीकरण में a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है k है और c बराबर क्या है 3 है। यह हो गई a का मान 2, b का मान k और c का मान 3 निकाल लिया। अब क्या दिया है समीकरण में कि कब निकालना है k का मान, जब समीकरण के मूल आपस में बराबर हो। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तब क्या होता है,
तब क्या होता है, मतलब ये है कि अल्फा बराबर बीटा है, तब क्या होगा, तब होगा d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ठीक है, बात समझ गए। जब मूल, अब उल्टे चल रहे हैं हम, अभी हम इधर से इस तरफ आए थे और यह सीखा था कि जब d का मान 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं। अब इसका अपोजिट चल रहा है कि जब मूल बराबर है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। देन हम इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर और इसका मान रख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यह बात कहाँ से पता चली, यह बात क्वेश्चन से पता चली कि दो मूल बराबर है, यह उन्होंने दे दिया है। तो जब दो मूल बराबर होते हैं तब यह कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, विविक्त कर आपका 0 होता है, तब हम इसका मान निकालेंगे। इसमें मान रख देते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में हम वैल्यू पुट करते हैं, किसकी, ए बी और सी की। बी की वैल्यू है यहाँ पर k और k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है यहाँ पर 2 और सी की 3 है, ये सी की मैंने 3 रख दी बराबर 0। यहाँ k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 या 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 चुको 24। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 6 चुको 24, तो 6 गुणित 4, तो k बराबर प्लस माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस का हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम दो मूलों की बात करते आए हैं, तो प्लस माइनस लिखेंगे। और 4 आपका अंडर रूट से बाहर आ गया तो हो गया 2, और अंडर रूट के अंदर बच गया 6। तो इस प्रकार से यह आपका फाइनली आंसर आ जाता है, k इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम है, दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है, जिसमें भी k का करना था इसमें भी k का करना है। कब करना है, जब उसके दो मूल आपस में बराबर हो तब। यहाँ पर समीकरण हमें वर्ग समीकरण के तुलनात्मक दी हुई थी और यहाँ पर हमें वर्ग समीकरण जैसे समीकरण नहीं दी गई है, तो पहले हम इसे वर्ग समीकरण में तब्दील कर लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं k एक्स स्क्वायर गुणा करके, और यहाँ पर 2kx लिख सकते हैं, और प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, kx का गुणा कर लिया और यह समीकरण नई बन गई। अब हम यहाँ से a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू है यहाँ पर k, b की वैल्यू है माइनस 2k, और c की वैल्यू है प्लस का 6। ठीक है, यह हो गई। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रश्न अनुसार क्या दिया है, तो हम यह लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया है, क्या दिया है कि दोनों मूल आपस में बराबर हो तब। तो हम जानते हैं कि दो मूल बराबर हो तब क्या होता है, जब दो मूल बराबर हो, अल्फा और बीटा बराबर हो, तब क्या होता है, तब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल बराबर होते हैं तब यह होता है। देन हम इसे कह सकते हैं कि d बराबर 0, तो हम फाइनली d को ही बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, और इसके अंदर हम मान रख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अब यहाँ हम b की वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू है माइनस 2k। बहुत सरल सवाल है, कुछ भी उलझन नहीं है। माइनस 4 a का मान, k और c का मान है यहाँ पर 6 और बराबर में 0। सिर्फ बात इतनी सी याद रखना है कि जब दो मूल बराबर हो तब ये होता है, और इसमें मान रखना है जब दो मूल बराबर ना हो, जो भी परिस्थिति दे उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको चलना है, बस इतना सा है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 4k स्क्वायर, और यहाँ 6 चुकू 24 और k इक्वल टू 0 यह आ चुका है। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप ले लीजिए 4k कॉमन,
तो 4k कॉमन लिया तो यहाँ से एक k बच जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो 6 बच जाएगा और बराबर 0। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4k बराबर 0 या फिर k माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ आपके पास दो परिस्थितियाँ निर्मित होगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यदि हम लिखेंगे 4k बराबर 0 देन k बराबर 0 और यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर प्लस का 6 आ चुका है। ठीक है, दो उत्तर आए हैं हमारे पास k के, एक 0 है और एक 6 है। तो दोनों में से क्या उत्तर आपके फिट बैठते हैं। यदि मान लीजिए मैं k बराबर 0 का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर हम k की वैल्यू रख देते हैं 0, यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म आपकी हो जाएगी 0। क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 6। तो क्या ये संभव है मान, तो हम कह सकते हैं k बराबर 0 इस समीकरण के लिए संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर फाइनली लिख देंगे कि असंभव है, k बराबर 0 असंभव मान है, बात खत्म। ठीक है, अब k बराबर 6 रखेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन होगा और आपका ये 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा आपका मान फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी k का मान रखने से इतना 0 हो रहा था, कितना, इतना 0 हो रहा था 0 रखने से, और 6 इक्वल टू 0 बच रहा था, तो जो कि गलत है। और यहाँ k बराबर 0 रखने से ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे रखकर देख भी सकते हैं, सो भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व होता है और इसे हम मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में रखते हैं फाइनली, और ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं इसके अंदर कुछ भी विशेष नहीं है, कुछ भी विशेष क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पर फाइनली आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। और उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर जो भी मटेरियल निकल कर आएगा, जो भी क्वेश्चन निकल कर आएंगे इसके संबंधित, वो सारे फिर से हम अगेन कंप्लीट करेंगे। इसके जैसे भी 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं वे भी हम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि यह बातें आपको समझ में आ गई होगी, यह चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। हम फटाफट पहले क्लियर करते हैं और जस्ट नेक्स्ट मंथ के अंदर 2, 4, 8, 15 दिन में ही आपको मैं क्वेश्चन बैंक का काम भी स्टार्ट कर दूंगा। अब हम अर्थमेटिक के वीडियोस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और 4 से 5 लेक्चर में पूरा अर्थमेटिक आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा पूरे बेसिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कर लिया है दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।